अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको सियाने कबूतर की स्टोरी सुनाऊंगी। किस तरह उसने समझदारी से अपनी जान बचाई। चिड़िया और कबूतर की आपस में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों निकले सुबह सुबह खाने की तलाश में। एक जगह उनको दाना नजर आया। वो दोनों नीचे उतरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमें दाना मिला है। अभी वो खाने का सोच ही रहे थे कि उतनी देर में एक कौवा आ गया और कौवे ने कहा, ये दाना मेरा है, सिर्फ मैं ही इस दाने को खाऊंगा। तो कबूतर ने कहा, कौवे भैया, ये तो हमारा दाना है क्योंकि हमने सबसे पहले देखा है। कौवा तो बहुत बदतमीज था, वो तो सबसे चीज़ें छीन के खाता था, इसलिए उसने इन दोनों से लड़ाई करना शुरू कर दी। चिड़िया को बहुत सहमी किया। चिड़िया बहुत परेशान हो गई और कहने लगी, कबूतर भैया, मैं घर कैसे जाऊंगी, मेरा पर तो बहुत जख्मी है और यहाँ तो चील भी रहती है, वो जख्मी परिंदों को खा जाती है। तो कबूतर ने कहा, हम रात होने का इंतज़ार करते हैं। उतने में कौवा उड़ता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और उसे बताया कि एक कबूतर से और चिड़िया से मेरी लड़ाई हो गई है। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, हम चील के पास जाते हैं और उनसे बदला लेते हैं। कौवा और कौवी दोनों मिलकर चील के पास जाते हैं। कौवी चील से कहती, चील बाजी, मैं आपकी दोस्त हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर एक जख्मी चिड़िया है, आप उसको खा जाएं क्योंकि आपको जख्मी परिंदे खाना बड़े पसंद है। चील उनके साथ खुशी खुशी जाने को तैयार थी। अब क्या हुआ, जब वो कबूतर और चिड़िया के पास पहुंची तो कबूतर और चिड़िया तो परेशान हो गए। इन्होंने सोचा अब क्या करें। तो सियाने कबूतर ने एक प्लानिंग की और आपस में बातें करने लगे। सियाने कबूतर ने कहा कि जब से हमने गोश्त खाना शुरू किया है, हमें तो खाने का बहुत मज़ा आता है। हमने इतना बड़ा जानवर शिकार करके खा लिया लेकिन हमारी भूख नहीं मिटी। चिड़िया भी कहने लगी, हाँ कबूतर भैया, गोश्त का तो एक अपना ही मज़ा होता है। इनकी ये तमाम बातें पास बैठी झील सुन रही थी। अब वो तो डर गई और कौवा कौवी से कहने लगी कि मुझे तो इनसे डर लगता है, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। इस तरह सियाने कबूतर की समझदारी ने उनकी जान बचा ली और चिड़िया और कबूतर खुशी खुशी घर चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हर काम समझदारी से करना चाहिए।